बहुत समय पहले मंगलवन नाम के जंगल में हर प्राणी अपने अपने ढंग से जीता था। वहां मोर नाचते थे, बंदर खेलते थे और हाथी मदन पूरे जंगल का राजा कहलाता था। लेकिन मदन के पास ताकत तो थी, पर अहंकार उससे भी ज्यादा बड़ा था। वह अक्सर तालाब के पास आकर पानी पीते समय छोटे छोटे जीवों को कुचल देता था। जब भी कोई उससे कुछ कहता तो वह गरजता, मैं जंगल का सबसे बड़ा और बलवान जीव हूं, जो चाहे मेरे सामने आ जाए। सारे जानवर उससे डरते थे, बस एक छोटी सी लाल चींटी को छोड़कर। उसका नाम था तिल्ली और वो अपने छोटे से शरीर में बहुत बड़ा दिल रखती थी। पहला अध्याय, तिल्ली की चेतावनी। एक दिन तिल्ली और उसकी साथी चींटियां तालाब के किनारे दाना इकट्ठा कर रही थीं। मदन वहां आया, अपने भारी पैरों से चलकर, और कई चींटियां उसके नीचे कुचल गईं। तिल्ली ने गुस्से से कहा, हे हाथी, तू बड़ा जरूर है, पर तेरा दिल बहुत छोटा है। हाथी ठहाका मारकर हंसा, छोटी सी चींटी मुझे सीख देगी? मैं तो एक सांस में तुम्हारे सारे बिल बहा सकता हूं। तिल्ली बोली, तू कर ले जो करना है, पर याद रख, एक दिन तेरा अहंकार ही तुझे गिरा देगा। हाथी हंसता हुआ चला गया। दूसरा अध्याय, झूठे हाथी की चाल। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सब जीव प्यास से बेहाल थे। तब मदन ने सबको इकट्ठा कर कहा, मेरे पास पास के गांव में पानी है। जो मेरा आदेश मानेगा उसे पानी मिलेगा। जो नहीं मानेगा वह प्यासा मरेगा। सारे जानवर डर गए और उसकी बात मान ली। पर तिल्ली ने विरोध किया, पानी जंगल का है, किसी का नहीं। तू उसे अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाथी गुस्से से बोला, ठीक है, अब देखती जा तेरा क्या हाल होता है। उसने अपने भारी पैर से चींटियों का घर मिटा दिया। सैकड़ों चींटियां मर गईं और बाकी सब तिल्ली के साथ भाग गईं। तीसरा अध्याय, बुद्धि की योजना। तिल्ली ने तय किया कि अब समय आ गया है। उसने सारे छोटे जीवों, चींटियां, मधुमक्खियां, मेंढक और गिलहरियां को बुलाया। वह बोली, ताकत बड़ी चीज है, पर जब छोटे मिल जाए तो बड़ी ताकत भी झुकती है। उसने एक योजना बनाई। रात को जब हाथी सो गया, सैकड़ों चींटियां उसके शरीर पर चढ़ गईं। उन्होंने उसके कानों में घुसकर काटना शुरू किया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, आह, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं आया। उसने पूरी रात तड़पते हुए बिताई। सुबह होने पर उसने तालाब में कूदकर खुद को बचाने की कोशिश की, पर चींटियां नहीं रुकीं। चौथा अध्याय, हाथी का परिवर्तन। आखिरकार तिल्ली ने कहा, रुक जाओ बहनों, अब ये अपनी गलती मान चुका है। चींटियां पीछे हट गईं। हाथी कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, तू सच कहती थी तिल्ली। मैं बड़ा हूं, पर मेरा दिल छोटा था। मुझे माफ कर दे। तिल्ली मुस्कुराई और बोली, हमें नफरत से नहीं, समझदारी से बड़ा बनना चाहिए। जो दूसरों को छोटा समझता है वही सबसे छोटा होता है। उस दिन से हाथी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जंगल में सबके साथ मिलकर एक नया तालाब बनाया, जहां हर जीव समान अधिकार से पानी पी सकता था। कहानी की सीख, असली ताकत आकार में नहीं, विचार में होती है। छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े को झुका सकता है, अगर उसके पास एकता और बुद्धि हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।